नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। अब इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी मतलब कॉन्ट्रास्ट दिया गया हो। अब कॉन्ट्रास्ट किन सिचुएशन में देते हैं? जैसे कुछ जांचें हम करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट देते हैं। कई बार इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, आईवीपी वगैरह में, सीटी स्कैन में। तो अब कॉन्ट्रास्ट की वजह से नेफ्रोपैथी मतलब किडनी में इंजरी, किडनी में इंजर्ड होना। इस टर्म को हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड एक्यूट किडनी इंजरी या कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, दो नाम से बुला सकते हैं। अब ये कब होती है, कैसे पहचाने, क्या है ये कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी? इस वीडियो में हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको डायग्नोज कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें, समझते हैं। तो जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उस समय क्या होता है, जो रीनल आर्टरीज वगैरह होती हैं उनमें वैसोस्पाज्म होता है। ठीक है, वैसोस्पाज्म होने के कारण वहां पे इस्कीमिया जनरेट होता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है। तो इस वजह से कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होता है। एक तो बोला जाता है कि भाई इसका कॉज किसी को पता ही नहीं, क्या कारण है, क्यों हो रहा है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। और एक थ्योरी है कि भाई वैसोस्पाज्म होगा, वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इस वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगा और किडनी में इस्कीमिया डेवलप होने लगेगा, तो इस वजह से कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होता है। ठीक है, और कुछ थ्योरीज ये कहती है कि भाई वो अपने किडनी के ट्यूब्यूल्स को, ग्लोमेरुलाई को थोड़ा थोड़ा डैमेज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है, तो एक थ्योरी है। और मेनली बोला जाता है कि ये इडियोपैथिक है, इसका कारण ऐसे अननोन माना गया है, कोई इतना खास क्लियर पता नहीं, पर कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने आपको बताई, इस वजह से ये कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होता है। अब बात करते हैं, इस कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो गया तो अब आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? देखो, सिम्टम्स ये रहेंगे कि आपका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, ये इन्वेस्टिगेशन का बता रहा हूं, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके अलावा एन्यूरिया हो सकता है कि यूरिन आ ही नहीं रहा है, काफी घंटे हो गए, 6 घंटे से ऊपर बीत गया, यूरिन आ नहीं रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कोई डिजीज नहीं थी, बंदा एकदम पेशेंट फिट एंड फाइन है, उससे पहले उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल था, क्रिएटिनिन कराया था, नॉर्मल आया, यूरिन भी नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आंखों के पास सूजन आ रही है, पैरों के पास सूजन आ रही है, ठीक है, थोड़ा बीपी बढ़ रहा है, तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के। ठीक है, अब इससे सिम्टम्स ही हो गए। डायग्नोसिस का मैंने बताया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल हम देख लेंगे जो कि बढ़ा हुआ रहेगा पेशेंट का। अब कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहिए? मैंने क्या कहा था, कौन सी जांच करनी है, कौन सा मेडिसिन देना है, ये इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कब कौन सा इन्वेस्टिगेशन किस पेशेंट को नहीं कराना है और कौन सी दवाई नहीं देनी है, वही एक बेस्ट डॉक्टर होता है जो ये जानता है। तो अब कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के रिस्क फैक्टर, एक तो एज, अगर आपका उम्र ज्यादा है, ओल्ड एज में कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहिए, एक चीज ये। दूसरा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है पेशेंट का, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब HbA1c 11, 10, 12 ऐसा है, तो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बनते हैं, ओल्ड एज में बनते हैं। उसके अलावा पेशेंट को पहले से ही कोई किडनी डिसऑर्डर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो नहीं देना है, या पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स पे है, जैसे अमीकासिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारे ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक हैं, इन दवाइयों पे पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये रिस्क फैक्टर हैं कि कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी में हो सकता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है पेशेंट का, तो नहीं देना है। पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, हाईली डिहाइड्रेटेड है, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है, ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है, फिर पेशेंट बोलेगा कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे तो फिर जांच कैसे होगी? तो उसकी अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं जो विदाउट कॉन्ट्रास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। अब बोलेंगे सोनोग्राफी एक स्पेसिफिक या इतना अच्छा पिक्चर नहीं दे पाती है जो सीटी वगैरह देते हैं, तो आप MRI पे जा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो ये चीजें आपको अल्टरनेट ऑप्शन चूज करने होंगे अगर ऐसा कंडीशन और ऐसे रिस्क फैक्टर्स आपको हैं तो। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी को हम बचाएं, जैसे कि हमें कॉन्ट्रास्ट दिया जाए पर हम उस नेफ्रोपैथी से बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी किडनी में एक्यूट इंजरी हो। सबको नहीं होती, जो रिस्क फैक्टर में होते हैं उनको होती है और कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में भी होती है। तो इससे बचने के लिए होता है हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करें,
एन एसिटिलसिस्टीन मेडिकेशन कॉन्ट्रास्ट लेने से पहले ही स्टार्ट कर दें, कुछ हफ्तों पहले, और कॉन्ट्रास्ट लेने के बाद भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रेशन आपको मेंटेन रखना है, बॉडी वॉल्यूम डिप्लीट नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कुछ एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, विटामिन सी वगैरह भी आप ले सकते हैं, ये भी कुछ थ्योरीज हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो गया है, अब हो गया है तो अब कैसे ट्रीट करें। प्रिवेंशन हमको समझ में आ गया, अल्टरनेट ऑप्शन हमको समझ में आ गए, रिस्क फैक्टर हमको समझ में आ गए, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें। ट्रीटमेंट में यही है कि अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयां चल रही है, जैसे एनएसाइड्स, पेन किलर चल रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। कोई डायूरेटिक चल रहा है तो वो आपको अवॉइड करना है। नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप्स की कोई मेडिसिन चल रही हैं, कोई कीमो की दवाई चल रही है, तो उसकी जगह अल्टरनेट आप देखेंगे। ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन स्टॉप करेंगे, इसमें भी हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट लेंगे, ठीक है, और क्रिएटिनिन मॉनिटरिंग करेंगे। ट्रीटमेंट में यही रहेगा कि ऑफेंडिंग ड्रग और इनको हम ट्रीट करें। अब इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? देखो, प्रोग्नोसिस अच्छा होता है अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कॉज टाइम पे, कि समय पे हमें पता चल गया कि ये कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है, तो उसको ट्रीट करेंगे, ऑफेंडिंग कॉज को खत्म करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो या फिर दवाइयों का डोज रिड्यूस करेंगे जो नेफ्रोटॉक्सिक है, उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे, डोज रिड्यूस नहीं करना है, यहाँ तो बंद ही करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके भी फैमिली में किसी को कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके अलावा ये कितने दिन में जनरेट होता है? ये 48 आवर्स से 72 आवर्स में पेशेंट को सिम्टम आने लग जाते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के। तो थैंक यू, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।